अगर हम भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की बात करें तो स्थिति अच्छी नहीं है। इस समय पूरे देश भर में जो मामले हैं 85,000 को पार कर चुके हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्या स्थिति है। और इस समय अगर हम देखें तो एक रिपोर्ट है हमारे पास में जिसमें ताज़ा आंकड़े हैं इस वक्त के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम दुनिया से कंपेयर करें तो वो आंकड़े भी हमारे पास मौजूद हैं। भारत में 85,940 मामले कोरोना वायरस संक्रमण के हो चुके हैं। और उसमें महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा संक्रमण वाला राज्य है। तो वहाँ पर कितने मामले हैं? 29,100 मामले हैं। और नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं कि जो टोटल नए जो केसेज आए हैं पिछले 24 घंटे में, जो नए केसेज आए हैं अगर उनकी बात करें तो 3970 केसेज भारत में आए हैं। और जिनमें एक बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र का है, यानी 1576 केसेज महाराष्ट्र के हैं। और भारत में जो मौतें हुई हैं, अगर मौतों की बात करें तो 2752 मौतें हो चुकी हैं अब तक कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से। और अगर हम डेथ रेट की बात करें यानी कितने संक्रमित हैं और मौत कितने की हुई है, तो उसमें हम कह सकते हैं दुनिया भर में जो डेथ रेट है वो 6.85% है, लेकिन भारत की बात करें तो 3.2% है। जिसमें महाराष्ट्र की बात करते हैं तो 3.67% लोग मारे जा रहे हैं। चलिए अब हम आपको ग्राफ के जरिए समझाते हैं कि किस तरीके से मामले बढ़े हैं। और यहाँ पर जो आप ग्राफ देख रहे हैं ये वाकई आपको चिंतित कर देगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम भारत की बात करें तो भारत में किस तरीके से मामले सामने आए उसको दिखाता हुआ। और यहाँ अगर हम जाएं तो देखिए किस तरीके से मार्च में मामले काफ़ी कम थे। और जिस दिन जो है हम कह सकते हैं कि डिक्लेयर किया गया कि लॉकडाउन, उस दिन जो है 300 साढ़े 300 के आसपास मामले थे। और उसके बाद ये मामले बढ़ने शुरू हुए। अप्रैल की शुरुआत हुई, फिर देखिए ग्राफ किस तेजी से ऊपर बढ़ा है, ये देखिए। और ये जो ग्राफ का नेचर है इसको एक्सपोनेंशियल ग्राफ बोलते हैं, मतलब बड़ी तेजी से बढ़ता है, लास्ट में आके बड़ी तेजी से बढ़ता है। इस समय की अगर हम बात करते हैं तो 85,940 मामले पूरे देश भर में सामने आ चुके हैं। ये देखिए, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अगर अप्रैल की शुरुआत की बात करें, अप्रैल में जिस तरीके से मामले सामने बढ़े हैं, सबसे तेजी से मामले आगे बढ़े। और ये देखिए, ये फिर अब मई में, यानी मई आधा बीत चुका है और स्थिति हम कह सकते हैं खराब होती चली जा रही है, यानी 85,940 मामले सामने आ चुके हैं। और ये वाकई चिंता की बात है, क्योंकि अगर हम भारत की बात करें तो भारत के लिए चिंता की बात है। और यहाँ पर आइए अब हम अलग अलग राज्यों की बात कर लेते हैं कि क्या स्थिति है। तो यहाँ पर अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में जो टोटल मामले बताए जा रहे हैं 2461 मामले हैं, 225 लोगों की मौत हो चुकी है। और जो मौत का हम कर सकते हैं परसेंटेज है या मॉर्टलिटी है, अगर उसकी बात करें तो 9.14 है, यानी काफ़ी है। मेघालय की बात करते हैं तो 13 मामले हैं और एक व्यक्ति की मौत हुई है, 7.69% मॉर्टलिटी। पुडुचेरी की बात करें तो 13 मामले सामने आए। और इसी तरीके से गुजरात की बात करें तो 9,931 मामले सामने हैं, 606 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 4,595 मामले सामने हैं, 239 लोगों की मौत हुई है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 76 मामले सामने आए हैं और 3 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में देश में सबसे ज़्यादा मामले हैं, 29,100 मामले महाराष्ट्र में है और 1,068 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में 1,056 लोग कोरोना वायरस संक्रमित हैं, 36 लोगों की मौत हुई है। इसी तरीके से राजस्थान की बात करें तो 4727 लोग यहाँ पर संक्रमित हुए, जिसमें 125 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ 4,057 लोग इस बीमारी से ग्रसित हुए, 95 लोगों की मौत हुई है। तेलंगाना की बात करें तो 1454 लोग यहाँ पर संक्रमित हुए, 34 लोगों की मौत हो गई। इसी तरीके से अलग अलग राज्य हैं। अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में 1935 लोग संक्रमित हुए, 32 लोगों की मौत हो गई। तेलंगाना की, आंध्र प्रदेश की बात करें तो 2307 लोग संक्रमित हुए, 48 लोगों की मौत हो गई। तो ये स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। चंडीगढ़ की बात करें, केंद्र शासित राज्य, 191 लोग जो है यहाँ पर संक्रमित हुए, 3 लोगों की मौत हुई है। झारखंड की बात करते हैं 203 लोग संक्रमित हुए, 3 लोगों की मौत हो गई। और दिल्ली की बात करें, यानी केजरीवाल की दिल्ली की बात करते हैं तो 8,895 लोग यहाँ पर संक्रमित हुए, 123 लोगों की मौत हुई। और यहाँ पर आंकड़ों को लेकर भी राजनीति शुरू हो गई कि ये आंकड़े सही हैं या नहीं सही हैं। हरियाणा की बात करें तो 818 लोग यहाँ पर संक्रमित हुए, 11 लोगों की मौत हुई।
और उत्तराखंड की बात करते हैं तो 82 लोग यहाँ पर संक्रमित हुए, एक व्यक्ति की मौत हुई है। और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो 1013 लोग यहाँ पर संक्रमित हुए, 11 लोगों की मौत हुई है। तमिलनाडु में स्थिति अच्छी नहीं है, 10,108 मामले सामने आए, 71 लोगों की मौत हो गई। केरल में बहुत हद तक काबू पाया जा चुका है, 576 मामले सामने आए अब तक और 4 लोगों की मौत हुई। इसी तरीके से बिहार की बात करें, नीतीश कुमार का बिहार, तो 1018 लोग यहां पर संक्रमित हुए, 7 लोगों की मौत हुई है। उड़ीसा की बात करें, 672 मामले सामने आए, 3 लोगों की मौत हुई है। अंडमान निकोबार जो इस समय है एक साइक्लोन के खतरे में लड़ रहा है और वहां के लिए चेतावनी जारी हुई है, तो वहां की बात करते हैं तो 33 मामले सामने आए हैं और एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। और इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश की बात करें, एक मामला सामने आया, एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 66 मामले सामने आए हैं, दादर नगर हवेली 1, और गोवा की बात करें तो 15, और लद्दाख की बात करते हैं तो 43, मणिपुर की बात करें तो 3, मिजोरम की बात करें तो 1, त्रिपुरा की बात करें तो 156। और यहाँ पर टोटल मामले हैं 85,940, जिसमें से 2752 लोगों की मौत हो गई है। यानी डेथ रेट की अगर हम बात करते हैं तो 3.2% का डेथ रेट है। चलिए अब हम ग्राफ के जरिए देखते हैं कि किस तरीके का नज़ारा सामने आता है। तो सबसे ज़्यादा मामलों के साथ महाराष्ट्र सबसे आगे है। यहाँ ये कहा जा सकता है महाराष्ट्र में स्थिति चिंताजनक है, और नंबर 2 की पोजीशन में तमिलनाडु है, और उसके बाद बाकी राज्य हैं। तो यहाँ स्थिति वाकई चिंताजनक है। चलिए अब हम देखते हैं कि किस तरीके की स्थिति रही। नीला ग्राफ दिखा रहा है कि भारत में मामले कैसे बढ़े, और भगवा दिखा रहा है कि महाराष्ट्र में कैसे मामले आगे बढ़े। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं रोज किस तरीके से मामले लगातार बढ़ते हुए आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 3970 मामले सामने आए हैं। तो ये वाकई चिंता की बात है। और यहाँ पर अगर हम देखें, ग्राफ को देखें, तो निश्चित तौर पर लगातार बढ़ता हुआ ग्राफ है। ये महाराष्ट्र का ग्राफ है, ये एक्सपोनेंशियल है एक तरीके से। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर हम देखते हैं कि महाराष्ट्र की सिर्फ बात करें तो महाराष्ट्र में कौन कौन सी जगहों पर सबसे ज़्यादा मामले हैं, तो मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करें, यानी मुंबई की में सबसे ज़्यादा चिंता है। 17,671 मामले सामने आए हैं, 655 लोगों की मौत हो गई है। तो वाकई ये चिंता की बात है। 3,025 लोग यहाँ रिकवर भी हुए हैं। तो इस तरीके से देखें तो भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत में निश्चित तौर पर स्थिति धीरे धीरे बदल रही है, क्योंकि 85,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। क्योंकि अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो तकरीबन 3900 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, और ये स्थिति सुधरने नहीं जा रही है। क्योंकि अभी की जो स्थिति है, सड़कों पर हर जगह पर मजदूर चल रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर लोगों के अंदर भी कहीं ना कहीं धीरज जवाब दे रहा है, और धीरे धीरे सरकार धंधे पानी की तरफ लौट रही है। पहले शराब के ठेके खोले गए, उसके बाद धीरे धीरे तमाम चीज़ें खुलती जा रही हैं। और अभी की जो स्थिति है उसमें ऐसा लगता है कि अगर हम 17 तारीख के बाद की बात करें तो सरकार इस पर विचार कर रही होगी कि किस तरीके से बिजनेस को खोला जाए, किस तरीके से तमाम चीज़ों को पटरी पर वापस लाया जाए। अगर हम रेलवे की बात करते हैं तो श्रमिक स्पेशल चल रही है, साथ ही साथ राजधानी स्पेशल चल रही है। राजधानी क्लास की ट्रेनें हैं, यानी एसी स्पेशल ट्रेनें हैं, और साथ ही साथ इस तरीके की भी विचार किया जा रहा है कि तमाम और ट्रेनें जिनमें जन शताब्दी या शताब्दी ट्रेनों को चलाने पर भी विचार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। तो कहीं ना कहीं पूरे देश की स्थिति हम कह सकते हैं पल पल बदलती जा रही है। ऐसे में एक साइक्लोन भी चल पड़ा है। एक साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में आज थोड़ी ही देर बाद रूप ले लेगा, और उसके बाद हम कह सकते हैं बंगाल की तरफ चल देगा। यानी पश्चिम बंगाल को इस साइक्लोन से खतरा है, यानी कोढ़ में खाद जैसी स्थिति है। एक तरफ कोरोना वायरस संक्रमण से सरकारें लड़ रही हैं, दूसरी तरफ एक साइक्लोन भी भारत की तरफ अपने कदम बढ़ाने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो उड़ीसा हो या हम कह सकते हैं पश्चिम बंगाल हो या आसपास के राज्य हैं, चाहे पूर्वोत्तर राज्य हो, सब जगह चिंता बढ़ रही है। क्योंकि साइक्लोन अम्पन अब अपना असर दिखाएगा। ये कहा जा रहा है 19 से 20 तारीख के बीच में ये पश्चिम बंगाल में दीघा के आसपास दस्तक देगा। तो इसकी वजह से निश्चित तौर पर चिंता बढ़ गई है, लेकिन तैयारियां करना जरूरी है। और इस समय की अगर हम बात करते हैं तो दो तरफा मार है भारत के ऊपर। एक तरफ कोरोना वायरस संक्रमण, दूसरी तरफ साइक्लोन। तो दोनों से निपटना है और डरना तो कतई नहीं है। प्रशासन को कमर कसनी है, साथ ही साथ में जनता को भी आगे बढ़कर साथ देना है।